तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो क्लास 12th मैथ का मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आगे लगातार मैथ का क्लास 12th मैथ का हर एक वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर में बनाते रहूंगा, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्लास 12th का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। दूसरा अध्याय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो मेरा दूसरा लेसन चुनने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि क्लास 12th के जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनको मैं यह बताना चाहता हूँ कि साइंस पेपर में जो मैथ होता है, मैथ से जो क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर क्वेश्चन आपका लेसन 2, ठीक है, लेसन उसके बाद आपका 7, लेसन 10, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो डीवाईडीएक्स पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग इनवर्स, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन जो पढ़ते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो होता है, इससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। मतलब अधिक से अधिक अगर आप बात करें क्लास 12th का, तो 100 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें 40 से 45 नंबर का क्वेश्चन बस वो आपका इंटीग्रेशन से और डिफरेंशियल से पूछा जाता है। अब बाकी बचा हुआ जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपका लेसन 2 से पूछ लिया जाता है, उसके बाद आपका लेसन 3, लेसन 4, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने जो शुरू किया वो लेसन 2 शुरू किया क्लास 12th का। चैप्टर का नाम हमने आपको बता दिया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज जो हम आपको बताने जा रहा हूं तो वो पहला जो कि अध्याय 2 है, उनमें अध्याय 2 को 2 भागों में बांटा गया, प्रश्न वाली 2.1 और प्रश्न वाले 2.2। तो जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो प्रश्न वाले 2.1 का देने जा रहा, ठीक ना। 2.2 का वीडियो मैं अगले में बना, ठीक है। उसकी जानकारी क्या देने वाला तो सुनिए। उसमें आपको पहला क्या जानना है, तो उसमें आपको पहले जानना है ये मुख्य मान क्या होता है, क्योंकि ये जो पूरा अगर बात करें लेसन 2.2 का, ये जो पूरा बात टिका हुआ है वो टिका हुआ है मुख्य मान को लेकर के। किस पे टिका हुआ है, तो विद्यार्थी ये जो टिका हुआ वो मुख्य मान को लेकर के टिका हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं ये मुख्य मान क्या है, ठीक है। ये मुख्य मान है क्या, उसका जानेंगे कि कौन कौन के सूत्र से के यूज हो जाने से पहला मेरा जो प्रश्न वाले 2.1 पूर्ण तरीके से बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुख्य मान क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी, मतलब वो त्रिकोणमितीय फलन की उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, जो उसका मुख्य शाखा होता है, रेंज होता है, उसमें स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो इन सभी में जब हम लोग डिग्री का मान रखते हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90 जो रखते हैं, इसके अलावे भी होते हैं। ऐसा बात नहीं कि वो 90 तक ही रह जाता है। साइन 120 होता है, साइन 135 होता है, साइन 150 होता है, साइन 180 होता है, उसके आगे 210 होता है, उसके आगे होता है। तो ये जो मान होते हैं वो उससे कई गुना, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर तक होते हैं, मतलब ये बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, लेकिन यूज तो सबका होता है। इसलिए यहाँ मुख्य मान को बांटा गया। किसको बांटा गया, कि कितना रेंज तक, कितना परिसर तक वो मान आएगा जिसको हम एडजस्ट करेंगे और कह देंगे ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर गया। इसलिए इसका परिभाषा हमने लिखा कि किसी प्रतिलोम मतलब होता है इनवर्स, ठीक ना। प्रतिलोम इनवर्स को हम -1 के रूप में दर्शाते हैं। इनवर्स को हम कैसे दर्शाते हैं, तो उसको -1 के रूप में दर्शाते हैं इनवर्स को, ठीक है। तो हमने परिभाषा लिखा किसी प्रतिलोम मतलब इनवर्स
ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वह मान जो उस जो फलन है उसकी मुख्य मान में स्थित होता, उसके मुख्य मान में क्या होता है, स्थित होता प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो जानेंगे कैसे कि किस त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कितना तक है, किस त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कितना तक है उसके बारे में कैसे जाने। तो हमने उसको भी आपके लिए लिख लिया। देखिए हमने लिख लिया है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है कहां से कहां तक वो वैल्यू अपने अंदर रखता है, किसको छोड़ता है, उसका हमने लिखा। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 तक। ये जो हमने बड़ी ब्रैकेट बगल में लिखा है ना, ये जो हमने बड़ी ब्रैकेट बगल में लिखा है इसका मतलब होता है तक। इसका मतलब क्या होता है, ये जो इस मेथ की इसका मतलब क्या होता है तक। अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। ये जो बड़ी ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं इसका मतलब होता है तक। इसका मतलब क्या होता है, सुन लीजिए दोस्तों, इसका मतलब होता है तक। और जो हम लोग मंझली ब्रैकेट लिखते हैं इसका मतलब होता है के बीच। इसका मतलब क्या होता है, के बीच। तो बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है तक, ठीक है। और मंझली ब्रैकेट जो मंझली बोले छोटी ब्रैकेट का जो मतलब होता है छोटी, ठीक है, इसको छोटी कहते हैं, मंझली दूसरा होता है। छोटी ब्रैकेट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है के बीच। अगर इसको और उदाहरण से समझना है तो आप सुनिए। जैसे मान लो हम कोई मान लेते हैं, यहाँ हमने तो मान ले कि मेरे बड़ी ब्रैकेट का अंदर में संख्या है 5,10, ठीक है, 5,10। तो अगर बोलेगा इनका मान लिखिए तो हमको जानता कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब पूछेगा कि 5 और 10 के बीच की संख्या को लिखिए, 5 और 10 के बीच की क्या लीजिए संख्या लिखिए। तो आप कैसे लिखिएगा, आपको इस तरह बड़ी ब्रैकेट के अंदर संख्या दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि 5 और 10 के बीच की संख्या को लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, तो अगर आप इसका मतलब जानेंगे तो नहीं, बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तक। अगर हमको इनके बीच का संख्या लिखने के लिए बोला जाए तो हमको जानता कहां से लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए 5 भी, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब सबको लिखना पड़ जाएगा। क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है तक, मतलब कि इसके बीच के संख्या को तो लेना ही है, उसके साथ जो ये है और ये है दोनों को हमको लेना पड़ जाएगा। क्योंकि बड़ी ब्रैकेट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है तक, ठीक है। ये बात हमको लगता है आप समझ गए। और उसी तरह अगर यही संख्या अगर यहाँ लिख दे, इसमें 5 और 10 के मतलब 5,10 के बीच की संख्या को लीजिए, तो ये जो छोटी ब्रैकेट है इसका मतलब होता है के बीच मतलब बीच की संख्या को लेना। तो अगर यहाँ बोलेगा इसके बीच की संख्या को लिखिए तो हमको 5 को छोड़ के और 10 को छोड़ करके लेना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच का मान, इसका मतलब क्या होता है छोटी ब्रैकेट का बीच का मान। बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, उसको भी लेना और उसके बीच का भी लेना, उन दोनों संख्या को भी लेना है और उनके बीच का भी लेना है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाता है, इसका होता है 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो हमको लगता है आप समझ गए बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है और छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है, तक। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है 0 से लेके पाई तक। अच्छा, हमने जो ये पाई लिखा आप इसका मतलब समझ रहे हैं। पाई का जो मान होता है, अगर आप और अदर कोई सवाल बनाते हैं जैसे कि क्षेत्रफल में या वर्ग में, तो वहां पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं, लेकिन यहाँ 3.14 नहीं लेना। यहाँ पाई आपका कोण बता रहा है, पाई क्या बता रहा है, आपका कोण। तो पाई का जो मान होता है आपको पता ही होगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो π/2 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, अगर 180 को हम 2 से भाग दिए तो ये लिखा हुआ है -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक। तो साइन का मुख्य मान कितना हो गया, तो -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक लेंगे। मतलब 90 को भी -90 को भी लेंगे, +90 को भी लेंगे, ठीक है। और इनके बीच में भी जितना होगा, इनके बीच में क्या हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है जैसे कि 89 डिग्री, ठीक है, जैसे कि 88 डिग्री, क्या हो सकता है ना। माइनस में
क्या हो सकता है ये, जैसे कि 90 डिग्री है तो उसके बीच का क्या हो सकता है, उसके बीच का हो सकता है क्या, -89 डिग्री, -88 डिग्री, क्या -60 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, क्या ये भी तो हो सकता है, ये ना बीच हुआ। और कहां तक ले सकते हैं, तो प्लस तक, मतलब कि +89 डिग्री ले सकते हैं, +88 डिग्री ले सकते हैं, +80 डिग्री ले सकते हैं, +75 डिग्री ले सकते हैं, +60 डिग्री, +45 डिग्री, +30 डिग्री, मतलब यहां तक का मान ये साइन इनवर्स का मुख्य मान कहलाता है। साइन इनवर्स का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, हमको लगता है आप समझ गए। ठीक है, तो दूसरे का हम लिखते हैं। दूसरा क्या है, तो देखिए दूसरा है दोस्तों, दूसरा है कॉस इनवर्स। कितना है, कॉस। तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है। क्या है, बड़ी ब्रैकेट है। तो इसका मान कहने का मतलब है 0 से लेके 180 डिग्री तक का मान अगर आएगा ना, तो वो कॉस का मुख्य मान ही कहलाएगा। उसका आंसर वहां तक ले सकते हैं। कॉस का आंसर हम वहां तक, मतलब 0 से लेकर के 180 तक के मान को लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बीच का भी ले सकते हैं, बात है ना, इनके बीच का। लेकिन अगर कहीं मेरा मान 210 डिग्री आ जाए तो क्या ये 210 डिग्री कॉस इनवर्स के मुख्य मान के अंतर्गत आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको लिखा दिया गया है कि कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वह 0 से पाई तक ही होता है, मतलब 0 से 180 डिग्री तक ही होता है। उससे अगर बाहर हो गया या तो कहीं माइनस में आ गया, या तो क्या हो गया, अगर मान लो माइनस में आ गया 60 डिग्री कॉस की अगर बात करें, तो ये -60 डिग्री भी मेरा कॉस इनवर्स के अंतर्गत, मतलब मुख्य मान के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बात को समझे ना। तो कॉस इनवर्स का मुख्य मान कितना होता है, 0 से 180 डिग्री तक, मतलब 0 से पाई तक। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है आपका देखिए, वीडियो सही से समझिएगा, मतलब कि जो आपको बता रहे इसको बड़े बारीकी समझिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट, मतलब इसका जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसको आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप सवाल बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लें, क्योंकि सूत्र और ये जो विधि होता है, इस सब विधि से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते। अगर हम 2020-21 की बात करें, हम भी खुद एग्जाम देते 2021 में, अगर तब की बात करें, इस चैप्टर से 10-15 ऑब्जेक्टिव भी आया था और ऊपर से सब्जेक्टिव भी आया था इससे। ठीक है, तो देखिए, तो उसके बाद तीसरा क्या आपका, तो कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो साइन से मिलता जुलता है। इसका भी मुख्य मान -π/2, मतलब -90 डिग्री से +π/2, मतलब +90 डिग्री तक है। एक बात और इसमें जोड़ दिया है, देखिए 0। क्या जोड़ दिया है, 0, मतलब कि घटाव कर दे। देखते क्या कर दिया, इस क्या है, घटाव 0। क्या क्या है, घटाव, मतलब कि 0 के अलावा जितना भी मान आ सकता है, देखिए ये 0 ये 0 -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच आ रहा है ना, मतलब ये आ रहा है ना, फिर भी यहाँ माइनस क्यों किया, तो -0 इसको इसलिए क्या, क्योंकि इसके अंदर का जितना मान है उस मान में 0 भी आता था। लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि 0 का मान कॉस इनवर्स के मुख्य मान के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए उन्होंने -0, मतलब कि -0 कर दिया, मतलब 0 को निकाल दिया। इसके फैमिली से, इसके सदस्य से 0 को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मतलब 0 का मान इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगर कहीं कॉसेक इनवर्स का मान 0 आता है तो वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा, वो मुख्य मान नहीं कहलाएगा। ठीक है, हमको लगता है अभी भी समझिए। ठीक है, तो उसके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, चौथा देखिए आपका क्या है, सेक इनवर्स एक्स। चौथा क्या है, सेक। तो चौथा हमको लगता है मिलता जुलता किससे, तो आप दे सकते हैं चौथा किससे मिलता जुलता है, तो कॉस से मिलता जुलता है। तो सेक का भी जो मुख्य मान है वो 0 से लेके पाई तक है। कितना तक है, तो 0 से लेकर के पाई तक है, 0 से लेकर के पाई तक है, कितना है, पाई तक है। इसमें देखिए को माइनस कर दिया, क्या कर दिया है, π/2 कर दिया, मतलब कि अगर 90 डिग्री का मान आता है सेक में, तो उसका भी मान हम इसमें नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे, नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, किसमें, तो सेक इनवर्स वाला में, किसमें, तो सेक इनवर्स वाला में नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात भी आप समझ गए। उसके बाद है टेन इनवर्स का मुख्य मान। तो टेन इनवर्स का जो मुख्य मान है वो -π/2 से लेके +π/2 के बीच, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच,
बीच क्यों बोला हमने? बीच इसलिए बोला क्योंकि देखिए ब्रैकेट कौन सा लगा हुआ है इसके सामने, तो ब्रैकेट छोटा लगा। और छोटी का मतलब क्या होता है? के बीच। के बीच मतलब कि अगर कहीं टेन इनवर्स का मान -90 डिग्री आ जाता है, अगर कहीं टेन इनवर्स का मान +90 डिग्री आ जाता है, तो हम इसका मान मुख्य मान के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है इनके और इनके बीच का मान लेना। इनके और इनके क्या करना? बीच का। अगर कहीं -60 आता है तो हम ले सकते हैं, अगर कहीं -45 डिग्री आता है तो हम मान ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं -30 डिग्री आता है तो हम मान ले सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं मेरा मान 0 आता है तो ले सकते हैं, अगर कहीं मेरा मान +60 डिग्री आता है तो भी हम इसके मुख्य मान ले सकते हैं। लेकिन अगर -90 डिग्री और +90 डिग्री अगर मान आएगा तो ये टेन इनवर्स का मुख्य मान नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट है। इनका मतलब होता है इन सबके बीच का संख्या लेना। क्या लेना? बीच का। तो हमको लगता है आप ये भी बात समझ गए, ठीक है। तो चौथा पांचवा भी समझ गए, ठीक है। छठा को देखते हैं, लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका है वो है cot इनवर्स x। क्या है? cot इनवर्स x। तो इसका जो मुख्य मान है वो है 0 से पाई के बीच। 0 से पाई के बीच मतलब 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच इसका मान लेना। किसका? cot इनवर्स का। कितना? cot इनवर्स का। अगर कहीं 0 अगर cot इनवर्स का मान आया तो ये इसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा। अगर कहीं cot इनवर्स का मान 180 डिग्री आया तो ये भी इसका मुख्य मान नहीं कहलाएगा। अगर कहीं cot इनवर्स का मान 135 डिग्री आए तो ये मुख्य मान कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच आ रहा है। अगर कहीं cot इनवर्स का मान 120 डिग्री आ गया, कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया, तो यह cot इनवर्स का मुख्य मान कहलाएगा, क्योंकि यह उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमको लगता है आप 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का जो मुख्य मान होता है उसके बारे में समझिए, ठीक है। तो हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, विद्यार्थी जो छात्र सब जो देख रहे हैं वीडियो, कि अगर आप इस चैप्टर को बनाना चाहते हैं तो आपको ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो मुख्य मान है उसको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस चैप्टर का सवाल कभी भी नहीं बना सकते। अगर बना भी लेंगे तो रट्टू वाला सवाल बना लेंगे, आप खुद से बना नहीं सकते इसको। आप रट लेंगे, आप देख लेंगे कहाँ कहाँ क्या होता है, बस वही। लेकिन समझ के आप फिर इस चैप्टर को नहीं बना सकेंगे। अगर आपको यह इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का अगर ये आपको मुख्य मान याद नहीं होगा तो आप समझ करके इस चैप्टर का सवाल बिल्कुल ही नहीं बना सकते। इसलिए आपके लिए जरूरी है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम और कुछ बातें लिखे, ठीक है, इसको बता देते हैं। ये 6 सूत्र हमने आपके लिए लिखा है, ठीक है। आपके लिए हमने कितना लिखा है? 6 सूत्र, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये 6 सूत्र को याद कर लेते हैं ना, तो हम आपको दावा करते हैं कि पहला लेसन जो है 2.2 अध्याय 2 का पहला आपका 2.1 बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसको बनाने आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये 6 सूत्र को याद कर लेते हैं। मेरा दावा आपसे, अगर ये 6 सूत्र आप याद कर लेते हैं तो पहला लेसन 2.2 को बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ आपको पुनः कहाँ जाना पड़ेगा आपको पता है? आपको पुनः बस वही 2 साल पीछे 10 क्लास में जाना पड़ेगा। आपको उसमें से जो त्रिकोणमिति का डिग्रियों का जो मान आपको बताया गया था, जहां भी आप पढ़ते थे, बस उसको याद कर लीजिएगा। तो आपका ये 6 सूत्र से पहला लेसन खत्म हो जाएगा। आपका ये 6 सूत्र से पहला 2.1 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। याद क्या करना? तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इतना तक अगर आपको याद हो गया तो बहुत हो गया, ठीक है। बात में जा रहा है ना? उसका उल्टा भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, कैसे कैसे मान लिखा जाता है और सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। जैसे ये सब सूत्र हमने बनाया ना, ये कैसे बना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस फिलहाल के लिए इतना समझ है, ठीक है। तो सूत्र याद क्या करना है कि साइन माइनस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा और क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। दूसरा टेन माइनस थीटा और क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा और क्या होता है?
माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। और माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक पाई माइनस थीटा। अब ये सेक पाई माइनस थीटा और माइनस सेक थीटा ही क्यों बना है, तो इसको भी हम आपको अगले वीडियो में अगर वीडियो बनाएंगे तो इसके लिए कैसे कैसे ये सूत्र बना है इसके अगर हम आपको मुख्य रूप से बताना चाहे तो आपको बता सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, सेक पाई माइनस थीटा, पाई का मान 180 होता है। अब पाई में कोई भी डिग्री घटे या जुटे, पाई में मतलब 180 डिग्री में कोई भी अगर त्रिकोण में कोई अगर डिग्री जुटे या घटे तो उसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो नहीं बदलता। पाई में घटने और जुटने से त्रिकोणमितीय अनुपात का रूप नहीं बदलता। सेक है तो सेक ही होगा, सेक है क्या होगा, सेक होगा। अगर कॉट घट रहा है तो कॉस होगा, अगर साइन घट रहा है तो साइन होगा। मतलब जो भी घटेगा या जो भी जुटेगा उसका त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा नहीं। जैसे 90 में बदलना जाता था साइन से कॉस होता है, 80 में 180 में जुटने और घटने से नहीं बदलता, ठीक है। ऊपर से क्या ये माइनस क्यों हो गया, तो देखिए सेक पाई माइनस थीटा, तो 90 में 180 में घट रहा है, 180 में क्या रहा है घट के या द्वितीय मतलब दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है। दूसरे मतलब दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसी के प्लस होता है, बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, माइनस होता है। हमको पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बस शॉर्ट में हम इतना तो बता सकते हैं। अगले वीडियो में इसको हम अच्छी तरीके से बता देंगे, तो इसलिए हमने सूत्र आप याद कर लीजिएगा, माइनस सेक थीटा और सेक पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, अब माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा। सूत्र याद करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो वर्तमान एग्जाम में चल रही हो उसमें सूत्र को ही डायरेक्ट रख दिया जाता है, सूत्र को ही रख दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक ना। और आप अगर सूत्र याद नहीं किया तो आपको बहुत ही बर्बादी मतलब बहुत ही नंबरों का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई शुरू कर दे, अगर आपका जिस कोचिंग में पढ़े अगर वहां पढ़ाई शुरू हो गया तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने बताए गए शिक्षकों के बातों पे चले और जितना फॉर्मूला आपको याद करने के लिए कहता है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप फॉर्मूले को याद कर ले तो हम सही बता रहे हैं, आपका अगर हम एग्जाम को 100% में अगर मैथ के एग्जाम को 100% में बांट दे तो अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं तो 30 से 35 से 40% जो क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता वो सूत्र को ही उठा के रख दिया जाता है। क्लास 12 के एग्जाम में हमने खुद देखा हुआ सूत्र को ही उठा के रख दिया जाता है, तो आप सूत्र जरूर याद कर ले, ठीक है। तो ये बात हुआ। तो अगर हमने तो आपको बात को कर दिया कि अगर आप ये 6 सूत्र याद कर लेते तो आपका तो चैप्टर बन जाएगा। तो हम कुछ उदाहरण देके आपको दिखा देते, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम तो साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर